आज का हमारा टॉपिक है भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसके जो मुख्य प्रावधान है, ये बहुत बड़ा एक्ट है। समझिए, आपका जो आज का संविधान है, इसमें से आधे से अधिक चीज़ों को आज के संविधान में अपनाया गया भारत शासन अधिनियम 1935 के एक्ट में। ठीक, तो जब हम संविधान पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे कि 1935 के अधिनियम से क्या क्या चीज़ों की संविधान में अपनाया गया। चलिए इसको समझते हैं। तो पहला जो प्रावधान किया गया वो था, भारत में सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली की नींव रखी गई। यानी इससे पहले संघीय शासन प्रणाली नहीं थी। सर्वप्रथम क्या रखा गया? संघीय शासन प्रणाली की नींव रखी गई और उसको दो भागों में बांटा गया संघीय शासन को। पहला था ब्रिटिश भारतीय प्रांत। तो इसको समझ लेते हैं कि ब्रिटिश भारतीय प्रांत क्या था, और ये आपका दूसरा था देशी रियासतें। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि ब्रिटिश पूरे भारत पर कब्जा नहीं किए थे। यानी जब भारत देश आजाद हो रहा था तो अंग्रेज बस उतनी ही जगहों को आजाद कर रहे थे जहां पर ब्रिटिश लोगों का शासन था। इन देशी रियासतों को आजाद नहीं कर रहे थे, देशी रियासतें स्वतंत्र थी। दो भागों में बांटा गया। पहला ब्रिटिश भारतीय प्रांत, यानी ऐसे प्रांत जिस पे ब्रिटिश का सीधा नियंत्रण है। दूसरा देशी रियासतें जिन पे ब्रिटिशों का सीधा नियंत्रण नहीं है। चलिए, उसके बाद केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया। इसके बाद जैसे आज भी है ना, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन होता है, ऐसे किया गया 1935 में। और तीन सूचियां बनाई गई। पहली संघ सूची, इसमें 59 विषय थे। संघ सूची में 59 विषय। 59 विषय का मतलब है 59 ऐसे विषय जिस पर क्या करेगा? केंद्र कानून बनाएगा। जैसे मुद्रा, सेना, नौसेना, थल सेना, वायुसेना, विदेशी और बैंकिंग, रेलवे, इस तरह से बहुत सारे सेक्टर जो केंद्र के अधीन किए गए। दूसरा है राज्य सूची। उस टाइम जब राज्य सूची बनी तब 54 विषय थे। 54 विषय थे, जैसे पुलिस हो गई, शिक्षा हो गई और प्रांतों का लोक सेवा आयोग हो गया। ठीक ना, इस तरह से बहुत सारे विषयों पर बना सकते थे। कुल कितनी थी संख्या? 54 थी। अगला समवर्ती सूची, इसमें दंड प्रक्रिया, विवाह, विच्छेद। तो समवर्ती सूची में उस टाइम कितने थे? 36 विषय शामिल थे। यानी 36 विषयों पे समवर्ती सूची क्या है? समवर्ती सूची उस सूची को कहते हैं जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर किसी एक ही कानून को केंद्र ने कुछ और डिफाइन किया है, राज्य ने कुछ और डिफाइन किया है, तो उस पर जो केंद्र का कानून होगा उसको वरीयता दी जाएगी, यानी वो मान्य होगा। तो इस पर कभी कभी विवाद हो जाता है। संघ सूची के सभी विषयों पर संघ सरकार कानून बनाती है। राज्य सूची के सभी विषयों पर राज्य सरकार कानून बनाती है। समवर्ती सूची के विषय पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का कानून बनाती है, लेकिन विवाद की स्थिति में केंद्र सरकार का कानून सर्वमान्य होता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। प्रांतों में दोहरा शासन था, उसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। उसके बाद है इसके तहत 1937, यानी अधिनियम हम कौन सा पढ़ रहे हैं? 1935। इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय, यानी संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इसी के बाद इसी अधिनियम के तहत जो आज का बर्मा है, म्यांमार है, ठीक ना, उसको 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में क्या कर दिया गया? भारत से अलग कर दिया गया। 1937 में भारत से अलग कर दिया गया। उसके बाद अगला है प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार किया गया। यानी प्रांतों में विधानमंडलों का विस्तार किया गया। 11 प्रांतों में से, यानी 1935 में कितने प्रांत थे? 11 प्रांत थे। 11 प्रांतों में से 6 में 2 सदनों वाले विधानमंडल की व्यवस्था की गई। 2 सदनों मतलब जैसे आपका उत्तर प्रदेश में है विधानसभा, विधान परिषद, इस तरह के 2 सदनों वाले 11 में से 6 की व्यवस्था की गई। वो 6 प्रांत कौन कौन से थे? वो 6 प्रांत थे असम, बंगाल, बिहार, बम्बई, मद्रास और संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत जान रहे, उत्तर प्रदेश को कहते हैं संयुक्त प्रांत। चलिए, अब इसके बाद मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। यानी जो आज का आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब की गई? 1935 के अधिनियम के तहत की गई। इसके बाद अगला देखते हैं दलित जातियों
महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई। इसी पर भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी में बहुत विवाद हुआ था, इसको हम बाद में पढ़ेंगे कि दलितों को अलग से निर्वाचन दिया जा रहा, महिलाओं को दिया जा रहा, मजदूरों को दिया जा रहा, यानी भेदभाव बढ़ाया जा रहा है। इस तरह का कुछ विवाद था। तो ये हो गया दलित जाति, महिला और मजदूरों के लिए अलग से निर्वाचन किया। उसके बाद 10% जनसंख्या को मताधिकार का अवसर मिला, यानी पहले गिने चुने लोग ही वोट दे सकते थे, अब क्या 10% जनसंख्या को मत देने का अधिकार मिला, नहीं अब 10% जनसंख्या मताधिकार का प्रयोग कर सकती थी। लास्ट वाला है फेडरल लोक सेवा आयोग, प्रांतीय लोक सेवा आयोग और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना की। फेडरल मतलब संघ लोक सेवा आयोग, जो आज का क्या है संघ लोक सेवा आयोग, उसको राज्य लोक सेवा आयोग, यानी हर राज्य का अपना अपना लोक सेवा आयोग है। उसके बाद में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की गठन की व्यवस्था की गई कि हम 3 तरह का लोक सेवा आयोग बनाएंगे। यह आपका भारत शासन अधिनियम 1935, इसका आपके संविधान पर ज्यादा प्रभाव पड़ा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।